ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका क्रेजी जीके के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राजस्थान की लोक देवियां, जिसे हम ट्रिक्सों के माध्यम से और क्रेजी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने राजस्थान के लोक देवताओं को कंप्लीट किया था। दोस्तों देखिए, अभी जो वर्तमान में राजस्थान के जो नवीनतम जिले और नवीनतम जो संभाग है उनको लेकर के अपडेट के माध्यम से हम यहाँ पर राजस्थान की लोक देवियों को पूरा करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग के अंदर एक माता जी का है, वो है कुशाल माता। कुशाल माता स्थान बदनोर ब्यावर। ये देखिए, आप मैप के अंदर देख रहे हैं, ये है बदनोर और बदनोर है ब्यावर में। याद रखिएगा, यहां पर एक माता है जिनका नाम क्या है, कुशाल माता। निर्माण, इनके मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो यहां पर याद रखिएगा, इतिहास की दृष्टि से देखा जाए इस मंदिर को, तो देखिएगा कि इसका निर्माण करवाते हैं महाराणा कुंभा। मंदिर का जो निर्माण है वो करवा रहे हैं महाराणा कुंभा। ये फैक्ट पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण आखिर क्यों करवाया था। तो याद रखिएगा कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इनका क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है इतिहास के अंदर कि महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया गया था। तो वहां पर आंसर आता है कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। और यहां पर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया, जिसका नाम क्या है, कुशाल माता का मंदिर। विशेषता, कुशाल माता चामुंडा माता का अवतार मानी जाती है। याद रखिएगा कि कुशाल माता जो है वो चामुंडा माता का क्या मानी जाती है, अवतार मानी जाती है। फिर देखिएगा मेला, भाद्रपद कृष्ण 11 से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक मेला लगता है। यानी कुशाल माता का जो मेला है वो कब से कब तक लगता है, भाद्रपद कृष्ण एकादशी से भाद्रपद अमावस्या तक मेला लगता है। अब देखिए, एग्जाम की दृष्टि से अगर बात की जाए, सबसे पहला जो प्रश्न यहां से बनता है वो ये बनता है दोस्तों कि कुशाल माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो वो करवाने वाले कौन थे, कुंभा थे। ठीक है। दूसरी चीज ये आती है कि कुंभा ने निर्माण क्यों करवाया था या किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। क्या मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था या फिर यूं कहें क्या गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो याद रखिएगा कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में तो विजय स्तंभ बना था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बना था, तो वो बनता है आपका कुशाल माता का मंदिर। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी जो माता है अजमेर संभाग में वो है केवाय माता। स्थान परबतसर डीडवाना। केवाय माता जिनका स्थान है परबतसर डीडवाना के अंदर। कुल देवी दैया राजवंश। देखिएगा, कुल देवी कहां की है ये, तो देखिए दैया राजवंश की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। मंदिर किणसरिया गांव परबतसर। इनका जो मंदिर बना हुआ है राजस्थान के अंदर, तो वो मंदिर है किणसरिया गांव परबतसर के अंदर बना हुआ है। निर्माण की बात करें दोस्तों, तो राजा चच के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। केवाय, इसको ऐसे याद रखेंगे, केवाय से कहानी, केवाय से कहानी। कहानियों के माध्यम से हम यहां पर कर रहे हैं चर्चा। कहानियों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, चर्चा। और चर्चा से हो जाएगा राजा चच। देखिएगा, यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि केवाय माता किनकी कुल देवी है ना। जो सबसे यहां पर जो 4 लाइन दिख रही है उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो ये कुल देवी को लेकर के प्रश्न बनता है कि दहिया राजवंश की कुल देवी कौन है। तो दहिया राजवंश की कुल देवी कौन है, केवाय माता है। नेक्स्ट देखिए, अब बात कर रहे हैं मारकंडी माता। मारकंडी माता उपनाम मगरमंडी माता। मारकंडी मगरमंडी। याद रखिएगा, स्थान नीमाज ब्यावर।
नीमाज, ब्यावर। ठीक है, विशेषता प्रतिहार कालीन मंदिर है। ये जो मंदिर बना हुआ है केवाय माता का, माफ करिएगा मारकंडी माता का, वो प्रतिहार कालीन है, अर्थात प्रतिहार काल का है। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रतिहार कौन थे, आपने नाम सुना होगा। देखिए एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक थे, जिसके लेखक होते हैं दोस्तों चंद्र बरदाई। इसके लेखक कौन होते हैं, चंद्र बरदाई। ठीक है, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था और इस पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू पर्वत पर, याद रखिएगा एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, आबू पर्वत, जो माउंट आबू के अंदर है। आबू पर्वत पर यहां पर एक मुनि हुए थे जिनका नाम था वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि। ठीक है, इन वशिष्ठ मुनि के द्वारा यहां पर जब नरसंहार बढ़ रहा था, राक्षसों का क्या बढ़ रहा था, यानी राक्षसों का यहां पर नरसंहार बढ़ रहा था, उस समय वशिष्ठ मुनि के द्वारा एक अग्नि यज्ञ किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर एक क्या किया गया था, अग्नि यज्ञ। ये देखिएगा यहां पर क्या किया गया था, अग्नि यज्ञ। ठीक है, इस अग्नि यज्ञ से वशिष्ठ मुनि के द्वारा 4 वीर पुत्र निकाले जाते। दोस्तों याद रखिएगा अग्नि कुंड से कितने वीर पुत्र आते हैं, 4, और उनमें से आते हैं तो देखिएगा प्रतिहार, परमार, चौहान और एक होता है चालुक्य। तो याद रखिएगा कि ये जो अग्निकुंड है, वशिष्ठ मुनि है, इनके द्वारा यहां पर कितने वीर पुत्र निकाले जा रहे हैं, 4, यानी वीर पुत्रों की उत्पत्ति की गई है, जिनमें थे प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। याद रखिएगा तो इनमें से ही एक प्रतिहार जो है, इनके काल के राजस्थान के अंदर मंदिर बड़े प्रसिद्ध है। तो यहां पर देखिएगा कि प्रतिहार कालीन मंदिर वो किसको माना जा रहा है, वो माना जा रहा है आपका मारकंडी माता का मंदिर, जो कहां पर है, नीमाज के अंदर है, और नीमाज कहां है, ब्यावर के अंदर है। याद रखिएगा। ठीक है, नोट, इनके मंदिर को योगिनी मंदिर भी कहते हैं। याद रखिएगा इनके मंदिर को क्या कहते हैं, योगिनी मंदिर भी कहते हैं। तो देखिएगा ब्राह्मणी माता या वरमाया, ब्राह्मणी माता या वरमाया। देखिएगा स्थान नागौर, स्थान नागौर, ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो है नागौर के अंदर। उपनाम योगिनी माता, उपनाम क्या है, योगिनी माता। माफ करिएगा ये जो नोट है वो इन माता का है ना, उपनाम योगिनी माता। सोरसेन बारा मंदिर, इनका जो एक मंदिर है वो सोरसन बारा के अंदर भी है, और यहां पर इनकी पीठ की पूजा की जाती है। याद रखिएगा कि ब्राह्मणी माता एकमात्र ऐसी देवी है जिनके पीठ की पूजा की जाती है, जिनकी क्या, किसकी पूजा की जाती है, पीठ की पूजा की जाती है। और ब्राह्मणी माता को कुमार जाति की क्या माना जाता है दोस्तों, कुल देवी माना जाता है। इन्हें गधों का मेला, यहां पर और क्या लगता है, गधों का मेला जो लगता है बाघ शुक्ल सप्तमी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो इनका जो मुख्य मंदिर है वो है इनका नागौर के अंदर, और एक और मंदिर है सोरसन बारा, सोरसन बारा। ठीक है, ये सोरसन बारा का जो मंदिर है ब्राह्मणी माता का, वो इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर माता के पीठ की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, और कुमार जाति की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। याद रखिएगा कि यहीं पर ही एक मेला लगता है जिसका नाम क्या है, गधों का मेला। सेकंड मंदिर देखें, पल्लू हनुमानगढ़ मंदिर है ना, पल्लू हनुमानगढ़ मंदिर। इन्हीं देवी को क्या कहा जाता है, इनके मंदिर को ही क्या कहा जा रहा है, योगिनी मंदिर भी कहा जाता है। याद रखिएगा इन्हीं के मंदिर को क्या कहा जा रहा है, योगिनी मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा
अब यहां पर एग्जाम की दृष्टि से अगर बात की जाए तो अब तक सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा, ऐसी देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती वो है आपकी ब्राह्मणी माता, जिसे और क्या कहा जा रहा है, वरमाया। क्या कहा जा रहा है, वरमाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट है आपका धनोप माता। धनोप माता देखिएगा, स्थान धनोप गांव शाहपुरा। धनोप गांव शाहपुरा। कुल देवी राजा धुंध की ये क्या है, कुल देवी है। मेला लगता है चैत्र शुद्धि एकम से चैत्र शुद्धि दशमी तक। ये देखिएगा धनोप कहां पर है ये है शाहपुरा के अंदर। ठीक है, नवीनतम जिला बना है ये शाहपुरा जिला, और यहां पर गांव है जिसका नाम है धनोप गांव। गांव इन्हीं माता के नाम से ही इस गांव का नाम क्या पड़ गया है, धनोप गांव रखा गया है। ठीक है, लेकिन ये कुलदेवी किसकी कहलाती है, ये कहलाती है राजा धुंध की। तो इन्हें याद रखेंगे कि धे से धुआं धुआं, धे से धुआं धुआं और धुआं धुआं धुंध। और आपने सर्दियों में देखी होगी ना कि अक्सर क्या आ जाती है, सुबह सुबह धुंध आ जाती। क्या आ जाती है, धुंध आ जाती है ना। से सर्दी, से शाहपुरा है ना। धनोप माता कहां पर है, शाहपुरा के अंदर है, और राजा धुंध की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, दधी माता। दधी माता, स्थान गोट मांगलोद नागौर। याद रखिएगा, गोट मांगलोद नागौर। यहां पर कौन सी माता है, दधी माता, कुल देवी। दादिच ब्राह्मणों की ये क्या कहलाती है, कुल देवी। दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी। याद रखिएगा, इनका जो मंदिर है गोट में भी है और मांगलोद के गांव के मध्य बना हुआ है। दो गांव है, गोट और मांगलोद, इन दोनों के मध्य एक मंदिर बना हुआ है, वो है आपका दधी माता का। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इसके अंदर क्या है, वो है आपका कुल देवी। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा भी गया है पटवार के अंदर कि दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी लोक देवी है, वो हो जाएगी आपकी दधी माता। नेक्स्ट देखिएगा, विशेषता। दधी माता की विशेषता क्या है कि इन मंदिर का जो निर्माण है वो हुआ था 836 ईस्वी में, और प्रतिहार राजा भोज ने इसका मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, तो दूसरा है माताजी के मंदिर को कपाल पीठ कहा जाता है ना। माताजी के मंदिर को क्या कहा जाता है, कपाल पीठ। दोस्तों याद रखिएगा, कपाल क्या है, कपाल सिर का ऊपरी हिस्सा। सिर का क्या होता है, ऊपरी हिस्सा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कपाल। तो ये कपाल पीठ कहलाती, क्या कहलाती है, कपाल पीठ कहलाती है। मंदिर के समीप कपाल कुंड बना हुआ, यानी ये जो मंदिर है इसी के पास एक क्या बना हुआ है, कुंड बना हुआ है, जिसे कौन सा कुंड कहा जा रहा है, कपाल कुंड। याद रखिएगा मेरे लाडलों कि कपाल कुंड का संबंध किस देवी से है, तो वो हो जाएगी आपकी दधी माता। मंदिर के फिर देखिएगा, यह मंदिर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है ना। याद रखिएगा कि यह मंदिर प्रतिहार काल का या प्रतिहारों के समय का सबसे सर्वोत्तम क्या है, उदाहरण माना जाता है। यह फिर देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह इस माता की क्या करते थे, पूजा करते थे। याद रखिएगा कि मेवाड़ के अंदर एक महाराणा हुए जिनका नाम था महाराणा स्वरूप सिंह, जो दधी माता की क्या किया करते थे, पूजा करते थे। यह मंदिर महामारू शैली में, जबकि इसका जो सिक्कर है वो है नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर में उत्कीर्ण गोट मांगलोद का शिलालेख 608 ईस्वी का ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्या है, शिलालेख है। फिर देखिएगा, मंदिर की दीवारों पर रामायण के क्या बने हुए हैं,
चित्र बने हुए। तो याद रखिएगा, देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं दद्दी माता की। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दद्दी माता। दद्दी माता सबसे पहले याद रखिएगा कि कुल देवी, ये दादीच ब्राह्मणों की क्या कहलाती है? कुल देवी। दादीच ब्राह्मणों की क्या कहलाती है? कुल देवी। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी, याद रखिएगा। फिर देखिए बात करते हैं मंदिर की। इनका जो मंदिर है गोठ मांगलोद है ना, ये दो गांव है, ये दो क्या है? गांव है। इनके बीच में ये मंदिर बना हुआ है। याद रखिएगा गोठ मांगलोद, जो कि कहां पर है? नागौर के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था राजा भोज द्वारा। राजा भोज द्वारा। ये जो राजा भोज है मित्रों, वो प्रतिहार राजा थे। कैसे राजा थे? किस वंश के थे ये? प्रतिहार वंश के, यानी प्रतिहार राजा थे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिहार वंश के होंगे। जब उस समय मंदिर बना था तो ये किस समय का मंदिर माना जाएगा? प्रतिहार कालीन मंदिर माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि ये जो मंदिर है और मंदिर का जो सिक्कर है, सिक्कर कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, इसको क्या कह रहे हैं? सिक्कर। और मंदिर का ये मुख्य भाग। देखिएगा दोस्तों, यहां हमने पढ़ा था कि ये देखिए मंदिर महामारू शैली में है, जबकि सिक्कर कैसा है? नागर शैली के अंदर है। तो याद रखिएगा मंदिर का जो मुख्य भाग है वो महामारू शैली का है, जबकि सिक्कर जो है वो कौन शैली का है? नागर शैली का है। याद रखिएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जब निर्माण पूछे तब आंसर आना चाहिए आपका कि राजा भोज। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए मेवाड़ के वह शासक जिनका संबंध दद्दी माता से था, वो थे आपके स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के द्वारा यहां पर इनकी क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। अर्थात हम यूं कह सकते हैं स्वरूप सिंह की ये क्या है? इष्ट देवी है ना, पूजा किया करते थे, है ना। तो याद रखिएगा। फिर देखिए मंदिर की दीवारों पर रामायण के क्या है? चित्र है। यानी यहां पर दद्दी माता अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर 4-4, 5-5 प्रश्न बनने के चांस बनते हैं कि ऐसा मंदिर जिनकी दीवारों पर रामायण के चित्र है वो कौन है? दद्दी माता। ठीक है, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है? दद्दी माता। ठीक है, इनके मंदिर का मुख्य मंदिर जो है वो महामारू शैली में है, जबकि सिक्कर जो है वो नागर शैली में है। याद रखिएगा दद्दी माता मंदिर को अदरथंब महल भी कहा जाता है। अदरथंब महल भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। ये क्रेजी जीके का ही कमाल है जो ये नोट दिया करते हैं साथ साथ में। देखिएगा दद्दी माता का जो मंदिर है वो अदरथंब महल है। अदरथंब क्या है? महल है। याद रखिएगा। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं भंवाल माता की। भंवाल माता देखिएगा, मुख्य जो स्थान है भंवाल माता का वो है भंवाल ग्राम नागौर के अंदर। आपने नाम सुना ही होगा भंवाल माता। यहां 2.5 प्याले शराब चढ़ाने की क्या है? प्रथा है। यहां पर माता जी कितने प्याले लिया करती है? तो वो लेती है 2.5 प्याले। कितने प्याले? 2.5 प्याले। ठीक है, यहां 2.5 प्याले शराब चढ़ाने की क्या है? प्रथा है, उपनाम। भंवाल माता को और क्या कहा जाता है? पाडा माता। पाडा माता। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, भे से भवाल और भे से भैंस, और भैंस के क्या होता है? पाडा।
पेंच के क्या होता है, पाडा। तो पाडा माता किसे कहा जा रहा है, भंवाल माता को। पाडा माता किसे कहा जा रहा है, भंवाल माता को। और भंवाल ग्राम कहां पर है, नागौर के अंदर है। और यहां पर कितने प्याले चढ़ाए जाते हैं, 2.5 प्याले शराब चढ़ाए जाते हैं। फिर देखिएगा स्थान डीडवाना कुचामन, विशेषता विशेष डीडवाना झील के पास। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करें दोस्तों पाली संभाग की। अब बात किसकी कर रहे हैं, पाली संभाग की। अभी जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग के अंदर हमने कुशाल माता को पढ़ा था, केवाय माता को पढ़ा था, ब्राह्मणी माता को पढ़ा था, दद्दी माता को पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद धनोप माता को पढ़ा था, है ना। और अभी हमने पढ़ा है भंवाल माता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका पाली संभाग। पाली संभाग की लोक देवियां। सबसे पहले बात कर रहे हैं सुगाली माता। सुगाली माता मुख्य स्थल औवा पाली। मुख्य स्थल क्या है, औवा पाली। उपनाम 1857 की क्रांति की देवी, कुल देवी। कुशाल सिंह चंपावत की क्या कहलाती, ये कुल देवी कहलाती। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी। तो याद रखिएगा कि जब इतिहास की, आधुनिक राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सुगाली माता। क्यों, क्योंकि 1857 की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। और इनका जो मुख्य मंदिर है, मुख्य स्थान है, वो कहां पर है, औवा पाली के अंदर। विशेषताओं की बात करते हैं, इनकी प्रतिमा में 10 सिर और 54 हाथ है। याद रखिएगा 10 सिर और 54 क्या है, हाथ है ना। यहां पर 10 सिर और 54 क्या है, हाथ है। यानी 54 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 54 भुजाएं। मित्रों याद रखिएगा 18 भुजाएं, 18 भुजाएं वो है आपकी नागणेची माता। नागणेची माता, ठीक है। इनकी प्रतिमा में 10 सिर है और 54 क्या है, हाथ है। यह 64 योगिनी प्रतिमा है। याद रखिएगा यह 64 योगिनी क्या है, प्रतिमा है। 1857 में अंग्रेजों ने इस देवी को खंडित किया था। याद रखना 1857 की जब स्वतंत्रता संग्राम चलता है, क्रांति जब चलती है, उस समय इस देवी को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, खंडित कर दिया था, है ना। खंडित मूर्ति आबू में लाई गई थी। उसके बाद अजमेर और अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में, और बाद में लाई जाती है पाली। और पाली के कौन से संग्रहालय में, तो बांगड़ संग्रहालय में इस देवी की मूर्ति को रखा गया था। ये देखिएगा, ठीक है। ये भुजाएं हैं, और भुजाएं कितनी हैं, 54 भुजाएं हैं, है ना। हाथ कितने हैं, 54। और इनके जो सिर है वो है 10 सिर। और देवी का नाम क्या है, सुगाली माता। सुगाली माता यानी माता 54 हाथों से युद्ध लड़ती है। 54 हाथों से क्या लड़ती है, युद्ध लड़ती है। कौन सा वाला, 1857 के समय। तो देखिएगा सुगाली माता। देखिएगा मित्रों, जब 1857 की क्रांति के दौरान मारवाड़ के अंदर एक छावनी थी जिनका नाम था एरिनपुरा, ठीक है। छावनी का नाम क्या था, एरिनपुरा। इस समय 1857 के समय राजस्थान के अंदर कुल 6 छावनियां थी, जिसमें से एक थी एरिनपुरा। और एरिनपुरा कहां पर है, पाली के अंदर है। कहां पर है, पाली के अंदर। याद रखिएगा ये जो एरिनपुरा है वो मारवाड़ का हिस्सा था। याद रखिएगा ये किसका हिस्सा था, मारवाड़ का हिस्सा था, ठीक है। और मारवाड़ के अंदर यहां पर पॉलिटिकल जो एजेंट था वो थे आपके मेक मेसन। इनको ऐसे याद रखेंगे, ये अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम क्या था, मेक मेसन, ठीक है। याद रखेंगे इनको मारवाड़ी फैशन, इससे याद रहेगा मेक मेसन, ठीक है। होता क्या है कि एरिनपुरा के पास में ही एक गांव है जिसका नाम है औवा।
ठीक है। आउवा के एक ठाकुर थे जिनका नाम था ठाकुर खुशहाल सिंह। ठाकुर खुशहाल सिंह। जब एरिनपुरा छावनी के ऊपर भगदड़ मची थी, अर्थात यहां पर अंग्रेजों के द्वारा जब धावा बोल दिया गया था, उस समय खुशहाल सिंह और खुशहाल सिंह की सेना ने अपने यहाँ के जो निजी या यूं कहें यहाँ के जो सैनिक थे उनका सहयोग किसने दिया था? खुशहाल सिंह ने दिया था। और खुशहाल सिंह ने उन क्रांतिकारियों को शरण दी थी, और शरण देने के लिए शरण कहां दी थी? वो दी थी आपके सुगाली माता के मंदिर में। माता के मंदिर में। याद रखिएगा कि क्रांतिकारियों को युद्ध के समय क्रांतिकारियों को शरण अगर कहीं ली इन्होंने तो वो ली थी सुगाली माता के मंदिर में, और सहयोग दे रहे थे ठाकुर खुशहाल सिंह। याद रखिएगा यहां पर अंग्रेजों का पासा पलट देती है माता और भगा देती है, वो कौन थी? सुगाली माता। तो कहीं ना कहीं इस जगह से नाराज हुए थे अंग्रेज, और अंग्रेजों ने इस देवी की मूर्ति को क्या कर दिया था? खंडित कर दिया था। खंडित करने के बाद मूर्ति को सबसे पहले आबू लेके गए थे, उसके बाद अजमेर लेके गए, उसके बाद कलकत्ता लेके गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और बाद में इसे वापस से लाया गया, वो लाया गया था पाली के अंदर, और पाली के अंदर जो म्यूजियम जिनका नाम है बांगड़ संग्रहालय। बांगड़ संग्रहालय, याद रखिएगा, बांगड़ संग्रहालय। कुछ समय पहले ही वसुंधरा राजे के द्वारा, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वसुंधरा राजे, उनके द्वारा इनके माता की जो मूर्ति है मुख्य मंदिर में वापस से क्या करवाया गया था? स्थापित करवाया गया था। लेकिन ये क्रम पूछा जाता है दोस्तों। अजमेर के अंदर जो संग्रहालय जिनका नाम है राजपूताना संग्रहालय। संग्रहालय तो देखिएगा सबसे पहले मूर्ति कहां रखी गई? आबू के अंदर, फिर अजमेर, फिर कलकत्ता, है ना, फिर रखी गई थी पाली, फिर रखी गई है बांगड़ संग्रहालय में। और वर्तमान में कहां पर है? वो वर्तमान में है आउवा, और आउवा के सुगाली माता के मंदिर में वापस मुख्य स्थान पर पहुंचा दी गई है। देखिएगा इन्हें क्या क्या कहा जाता है? इन्हें 1857 की क्रांति की क्या कहा जाता है? देवी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? ठाकुर खुशहाल सिंह की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सुंधा माता। सुंधा माता मुख्य मंदिर सुंधा पर्वत, और पर्वत को और क्या कहते हैं? सुगांधरी पर्वत, जो कि सुंधा पर्वत पर है। दूसरा जो मंदिर है वो है भीनमाल जालोर के अंदर। ठीक है, फिर देखिएगा निर्माण चौचिंग देव, चाचिंग देव के द्वारा इनका क्या करवाया गया था? मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अन्य नाम अगटेश्वरी। अगटेश्वरी विशेष, यहां पर राज्य का पहला रोपवे बना हुआ है। दोस्तों देखिएगा यह मंदिर बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है ना, सुंधा माता। यह मंदिर है सुंधा माता का, है ना, और इस पर्वत का नाम है सुंधा पर्वत। सुंधा पर्वत कहां पर है? ये जालोर के अंदर है। ठीक है, अब हुआ क्या कि पर्यटन विभाग के द्वारा यहां पर पालकियां लगाई गई पर्यटकों के लिए, जिसे राजस्थान में उड़न खटोला कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? उड़न खटोला। ये राजस्थान में पहली बार अगर कहीं लगवाया गया है तो वो सुंधा माता के मंदिर के यहां पर लगवाया गया था। समय था 2006, जिसे क्या कहा जा रहा है? रोपवे कहते। क्या कहते हैं? रोपवे। याद रखिएगा ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का पहला रोपवे किस माता के मंदिर में लगा था? तो वो कौन सी माता हो जाएगी? आपकी सुंधा माता। और सुंधा माता कहां पर है? जालोर के अंदर है। याद रखिएगा, ठीक है। माता के सिर की पूजा होती है ना, माता के सिर की क्या होती है? पूजा होती है। याद रखिएगा माता के सिर की पूजा होती है। कुल देवी, देवल जाति के चारणों की क्या कहलाती है? कुल देवी। फिर देखिए
कपिजल गोत्र के ब्राह्मणों की भी क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। याद रखिएगा, दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन कहला रही थी? ब्राह्मणी माता, दधी माता सॉरी। लाडवान गोत्र की श्री मालो की ब्राह्मणों की भी क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। तो देखिएगा, देवल चारणों की है, कपिल जल गोत्र के ब्राह्मणों की है और लाडवान गोत्र की भी क्या है? कुल देवी कहलाती है। अब इंपोर्टेंट क्या है यहां से एग्जाम की दृष्टि से? तो एग्जाम की दृष्टि से देखें, सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो है आपका पहला रोपवे। याद रखिएगा, पहला रोपवे। पहला रोपवे किस मंदिर पर लगा था? वो था आपका सुंधा माता का मंदिर, जो कहां पर है? जालोर के अंदर है। समय हो जाएगा 2006। और दूसरा प्रश्न बनता है कि सुंधा माता की पूजा की जाती है, क्या पीठ की जाती है, अंगूठे की जाती है? नहीं, किसकी की जाती है? सिर की पूजा की जाती है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट देखिएगा, आशापुरा माता। आशापुरा माता, ये देखिए दोस्तों, आशापुरा माता। स्थान नाडोल पाली। निर्माण लक्ष्मण सिंह लाखन सिंह। लक्ष्मण सिंह को और क्या कहते हैं? लाखन सिंह। शाकंभरी के ये क्या थे? शासक थे। शाकंभरी के क्या थे? शासक थे। याद रखिएगा, नाडोल पाली के अंदर मंदिर है, लेकिन निर्माण करवाने वाले कौन है? लक्ष्मण सिंह लाखन सिंह, जो कहां के शासक थे? शाकंभरी के क्या थे? शासक थे। विशेष, यहां पर चौहान वंश का आराध्य वृक्ष आशापाल वृक्ष स्थित है। एक वृक्ष है यहां पर जिसकी पूजा आज भी लोग करते हैं, जिसे क्या कहा जा रहा है? आशापाल वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, ने तो इसे काटा जाता है और ने ही इसे जलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ के अंदर आशापुरा माता अपना निवास करती है, अर्थात देवी का वास इसमें माना जाता है। देखिएगा, आशापुरा माता मंदिर कहां है? तो मंदिर है आपका नाडोल के अंदर। मंदिर कहां है? नाडोल के अंदर। और मंदिर का जो निर्माण है वो करवाते हैं लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह चौहान, लाखन जी। लाखन जी ये कहां के शासक दोस्तों? शाकंभरी के शासक। दोस्तों याद रखिएगा कि एक देवी जिनका नाम है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। शाकंभरी माता को जो मुख्य मंदिर है दोस्तों वो है सांभर झील पर। याद रखिएगा, सांभर झील पर। हम यहां पर डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में आसानी से हम प्रश्न को कर सके। देखिएगा, शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है? सांभर झील में है। और सांभर झील का प्राचीन नाम है सपाद लक्ष। सपाद लक्ष। और यहीं से ही चौहान वंश की नींव या यूं कहें चौहान वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। तो देखिएगा, ये जो शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो सांभर के चौहानों की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। लेकिन सांभर के ही शासक जिनका नाम क्या है? लाखन जी, इन्होंने नाडोल के अंदर एक मंदिर बनाया जिसका नाम क्या है? आशापुरा माता। नोट, यहां देखिएगा, ये आशापुरा माता है। इसमें याद क्या रखना था? इसमें याद ये रखना है कि मंदिर कहां है, आशापुरा माता का मंदिर कहां है। राजस्थान के अंदर बहुत सारे आशापुरा माता के मंदिर है। और दूसरा ये याद रखना है, इनका निर्माण किसने करवाया था? वो है आपके लक्ष्मण सिंह है। नेक्स्ट देखिएगा, आशापुरी या आशापुरा माता। मैंने कहा था आशापुरा माता राजस्थान के अंदर अनेक जगह हैं। तो देखिएगा, स्थान मोदरा गांव जालोर। मोदरा गांव जालोर, उपनाम मोदरी माता है ना। मोदरा गांव जालोर, यानी इन्हीं के नाम से ही इस गांव का नाम क्या रखा जाता है? मोदरा। और इस माता को और क्या कहते हैं? मोदरी माता भी
कहते हैं। ये माता बड़े उदर वाली है। उदर का अर्थ होता पेट, बड़े पेट, है ना, बड़े उदर वाली है। ठीक है, कहां पर है ये है मोदरा गांव, जालोर के अंदर है, जिसे आशापुरी भी कहते हैं और आशापुरा माता भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मूर्ति गुजरात से लाई गई थी। ये जो मोदरा माता है, इनकी मूर्ति कहां से लाई गई थी? वो लाई गई थी आपके गुजरात से लाई गई थी। जालोर के सोनगरा चौहानों की क्या कहलाती दोस्तों? कुल देवी कहलाती है। याद रखिएगा, जालोर के सोनगरा चौहानों की क्या कहलाती है? कुल देवी। अभी भी मैंने बताया था कि सांभर के चौहानों की कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता है। उसी प्रकार यहां पर अगर बात की जाए कि सोनगरा चौहानों की कुल देवी, वो कौन हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी आपकी कौन? मोदरा माता। मेला नवरात्रों में आयोजित होता है। मेला कब आयोजित होता है? नवरात्रों में। नेक्स्ट देखिएगा, अर्बुदा देवी। आपको पता है कि अपना जो संभाग चल रहा था वो चल रहा था पाली संभाग। पाली संभाग के अंदर और कौन सी माता है? अर्बुदा देवी। उपनाम अधर देवी और राजस्थान की वैष्णो देवी। अधर देवी और राजस्थान की वैष्णो देवी। मुख्य स्थान माउंट आबू। अब आपको पता लगा कि ये वैष्णो देवी क्यों कहलाती है? क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचा मंदिर अगर किसी देवी का है तो वो कौन सी देवी है? वो है अर्बुदा देवी, जिसे राजस्थान की क्या कहा जा रहा है? वैष्णो देवी। मुख्य स्थल माउंट आबू सिरोही। मंदिर परमार कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो प्रतिहार काल के बार बार हमने पढ़े हैं, लेकिन यहां पर एक शब्द आया है परमार कालीन। आपको पता है कि जो 4 वीरपुत्र थे राजपूतों के सिद्धांतों के अनुसार, उसमें प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य थे। तो ये है परमार। परमार कालीन मंदिर माना जा रहा है किसको? अर्बुदा देवी के मंदिर को। विशेष एकमात्र देवी जिनके होठों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, जिनके होठों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है ना। तो अब इसे याद कैसे रखेंगे? ये बहुत ऊंचाई पर है, हम यहाँ हैं, है ना, और हमने जब ऐसे देखा था ऊपर की ओर तो हमने चेहरे के साथ साथ होठ भी क्या किए थे? ऊपर किए थे, है ना। इसलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है? होठों की देवी। अब होठ क्यों? क्योंकि माउंट आबू है और आबू की सर्दी तो आपको पता ही है। और जब सर्दियों के अंदर हम वहां गए थे तो सर्दी से हमारा मुंह कंपकपा गया था और होठ भी अपने वाइब्रेट होने लगे थे। इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं होठों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है ना। याद होता रहेगा दोस्तों। देखिएगा, अगली जो देवी है वो है शेमकरी माता या खीमज माता। सेमकरी माता या फिर खीमज माता। अन्य नाम खीवल माता, शुंभकरी माता। खीवल माता और शुंभकरी माता। मंदिर बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही। याद रखिएगा, बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ है? सिरोही के अंदर है। और इस दुर्ग के अंदर एक देवी है जिनका नाम क्या है? सेमकरी माता। ये देखिएगा, सेमकरी माता कौन से दुर्ग में है? बसंतगढ़ दुर्ग। और बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ है? सिरोही के अंदर है। मित्रों याद रखिएगा, ये जो बसंतगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण कुंभा द्वारा बताया जाता है। किसके द्वारा बताया जाता है? कुंभा द्वारा बताया जाता है। मंदिर का निर्माण राजा वर्मलात, जो कि चावड़ा वंश के थे। कौन से वंश के थे? चावड़ा वंश के थे। समय होता है 682 ईस्वी। अन्य मंदिर, अब देखिएगा, अन्य मंदिर देखिए जालोर के अंदर है, कोट सांभरिया पाली के अंदर है। ठीक है, तो इनके राजस्थान के अंदर मुख्य मुख्य 3 मंदिर देखने को मिलते हैं। एक मंदिर जो है बसंतगढ़ दुर्ग के अंदर है, एक जालोर के अंदर है और एक कोट सांभरिया पाली के अंदर है। देखिएगा, कुल देवी सोलंकी राजपूतों की क्या कहलाती है? कुल देवी। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि सोलंकी राजपूतों की कुल देवी कौन कहलाती है? तो क्षेमकरी माता कहलाती है। ठीक है, अगली है अंबा माता। कहां पर है अंबा माता? आबू रोड सिरोही। आबू रोड सिरोही। ये कौन है? अंबा माता है। याद रखिएगा, अंबा माता जो कहां है? आबू रोड सिरोही में है। देखिए, हमने यहां पर सिरोही की
एक तो पड़ी है अर्बुदा देवी, अर्बुदा देवी जिसे राजस्थान की क्या कहा जा रहा है, वैष्णो देवी कहा जा रहा है। एक हम पढ़ रहे हैं शेमकरी माता, शेमकरी माता, ठीक है, शेमकरी माता। और इनकी विशेषता क्या है कि इनकी विशेषता ये है कि जो शेमकरी माता है वो बसंतगढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है, और राजस्थान के अंदर जालोर के अंदर है, और कहाँ है, और है कोट सांबरिया पाली के अंदर, ठीक है। अर्बुदा देवी की होठों की पूजा होती है। और बात करते शेमकरी जो माता है वो चौहान सोलंकियों की राजपूतों की क्या कहलाती है, कुल देवी। तीसरी जो है वो है अंबा माता, अंबा माता जो कहां पर है, आबू रोड सिरोही के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा चामुंडा माता, चामुंडा माता कहां पर है, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। देखिएगा ये जोधपुर की जोधपुर संभाग की ये क्या है, कुल देवी है ना। जोधपुर संभाग के अंदर इन देवियों को पढ़ेंगे, है ना। तो देखिएगा मंदिर कहां है, मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ कहां है, जोधपुर के अंदर। निर्माण राव जोधा ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण महाराजा तख्त सिंह द्वारा करवाया गया। ये तख्त सिंह जो है वो 1857 की क्रांति के समय शासक थे, याद रखिएगा दोस्तों। कुल देवी चामुंडा माता प्रतिहारों एवं इंदिरा प्रतिहारों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। फिर देखिएगा आराध्य देवी जोधपुर के राठौड़ों की क्या कहलाती है, आराध्य देवी। देखिएगा दोस्तों आराध्य देवी और कुल देवी में क्या अंतर होता है। कुल देवी और आराध्य देवी, देखिएगा कुल देवी जिसकी पूजा वंश, अपना जो वंश है वो शुरू से करता आ रहा है ना। मान लो राजपूत वंश हुआ, ब्राह्मण हुए, चारण हुए, कोई भी वंश है, अगर वो हमेशा उसी माता की पूजा करते आ रहे हैं, इसका मतलब वो उस वंश की क्या है, कुल देवी है ना। आराध्य देवी जिसे हम कह रहे हैं इष्ट देवी, इष्ट देवी है ना, अर्थात ये अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग हो सकती है ना। जैसे कि मान लें कि किसी घर के अंदर ये दो भाई हैं ए और बी, है ना। इनका पूरा परिवार, मान लो कि ये इनकी कुलदेवी आशापुरा माता है, मान लेते हैं, हो सकता है ये चौहान वंश से हो, है ना। लेकिन ये अलग अलग, दोनों अलग अलग देवियों को मानते हैं, इसका मतलब क्या है, ये इनकी दूसरी क्या हो जाएगी, आराध्य देवी, है ना। कुल देवी अपने वंश से जुड़ी हुई है, और आराध्य देवी पर्टिकुलर कोई अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देवियों को पूजा कर सकते हैं। देखिएगा सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। जोधपुर संभाग चल रहा था अपना, और जोधपुर संभाग की हम पढ़ रहे हैं चामुंडा माता। देखिएगा चामुंडा माता जो है वो प्रतिहारों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। लेकिन जोधपुर के राठौड़ों की क्या कहलाती है, आराध्य देवी। इसका मतलब ये हुआ कि जोधपुर के जो राठौड़ वंश है उनके समय से, है ना, इसका मतलब यह है कि प्रतिहारों ने पहले ही इनकी क्या करना शुरू कर दी थी, पूजा करना शुरू कर दी थी। तो देखिएगा कि जोधपुर के अंदर ये राजस्थान है दोस्तों, और राजस्थान के अंदर देखिएगा पाली के अंदर पहले प्रतिहार हुआ करते थे, नाडोल, है ना, भीनमाल, और इधर किसका बाहुल्य क्षेत्र था, प्रतिहारों का। और प्रतिहार अंत में चले जाते हैं कन्नौज, कहां चले गए थे, कन्नौज। और
एक व्यक्ति आता जिनका नाम था राव सिंहा। राव सिंहा, और राव सिंहा ने पाली क्षेत्र के आसपास राठौड़ वंश की क्या की थी, स्थापना की थी, है ना। जोधपुर में पहले प्रतिहार वंश था और प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो मंडोर थी। याद रखिएगा दोस्तों, क्या थी, मंडोर। इसका मतलब ये हुआ कि चामुंडा माता का जो प्राचीन मंदिर है वो कहां पर है, मंडोर के अंदर है। और जब राठौड़ वंश आता है तो राठौड़ वंश के समय ही मंडोर से एक और मंदिर बनाया जाता है, वो बनाया जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। और मेहरानगढ़ दुर्ग की जो स्थापना करते हैं वो करते हैं राव जोधा, जो कि राठौड़ वंश के थे। मारवाड़ के कौन से वंश के होते हैं, राठौड़ वंश के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुल देवी तो किनकी है, प्रतिहारों की है, और आराध्य देवी किनकी है, वो है राठौड़ों की। ये याद आपको रखना है। देखिएगा घटना, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता के मंदिर में होता क्या है कि एक घटना घटती है। बात है नवरात्रों की और समय था 2008, अवसर नवरात्रों के दौरान। यहां पर भगदड़ में लगभग 300 लोग मारे गए थे। यहां एक बार क्या हुआ कि यहां भगदड़ मच गई थी नवरात्रों के दौरान। 2008 में नवरात्रों में क्या मच गई थी, भगदड़ मच गई थी। और इस भगदड़ के दौरान लगभग 300 लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। भगवान इनकी आत्माओं क्या दे, शांति दे, और सत सत क्या है दोस्तों, नमन है। देखिएगा इस भगदड़ की जांच के लिए एक कमेटी बुलाई गई जिसका नाम था जसराज चोपड़ा कमेटी। ये कमेटियां एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है ना, कि सीधे सीधा पूछा जाएगा जसराज चोपड़ा कमेटी का संबंध किससे है, तो वो कौन सा मंदिर हो जाएगा, चामुंडा माता का मंदिर से है। देखिएगा अब इसके अंदर आपको प्रश्न क्या क्या याद रखने हैं। पहला प्रश्न ये याद रखना है कि चामुंडा माता का मंदिर कहां है, वो हो जाएगा आपका मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है, ठीक है। दूसरा यह है कि चामुंडा माता किनकी कुलदेवी कहलाती है। ये बार बार बता रहा हूं मैं कि यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रतिहारों की क्या है, कुलदेवी है ना। चामुंडा माता आराध्य देवी कहलाती है, जोधपुर के राठौड़ों की क्या कहलाती है, आराध्य देवी कहलाती है। और चौथा प्रश्न ये बनता है कि इनसे संबंधित चामुंडा माता संबंधित कमेटी बुलाई गई जिसका नाम क्या था, जसराज चोपड़ा कमेटी। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर संभाग में हमने सबसे पहले चामुंडा माता की बात की है। अगली जो माता आएगी वो आएगी आई माता। अगली माता कौन आएगी, आई माता। मुख्य स्थान बिलाड़ा, और बिलाड़ा कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। ये देखिएगा आई माता, है ना। बचपन का नाम जीजाबाई, बचपन का नाम क्या था, जीजाबाई। कुलदेवी सिरवी जाति की क्या कहलाती दोस्तों, कुलदेवी कहलाती है। सिरवी जाति की क्या कहलाती है, कुलदेवी कहलाती। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु थे वो थे रामदेव जी। इनके रामदेव जी इनके क्या थे, गुरु थे। पुजारी राठौड़ राजपूत जिन्हें दीवान कहा जाता है। देखिएगा राठौड़ राजपूत इनके क्या होते हैं, पुजारी होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, दीवान कहा जाता है। देखिएगा ये है मंदिर, आई माता का मंदिर। याद कैसे रखेंगे, आई माता बाई बिलाड़ा, आई बाई, आई बाई, आई माता बाई बिलाड़ा। और बाई बिलाड़ा कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। और आई माता की विशेषता यह है कि इन माता के यहां पर ये देखिएगा आपको दीपक दिख रहा होगा, ये क्या है, दीपक है ना। इनकी दीपक से केसर टपकता है, केसर टपकता है। ये बड़ा फैक्ट है, यहां पर याद रखिएगा, यही प्रश्न पूछा जाता है ना, कि ऐसी कौन सी देवी है जिनके दीपक, है ना, जिनकी ज्योत से केसर टपकता है, दीपक से क्या टपकता है, केसर टपकता है, वो कौन सी माता हो जाएगी, आई माता। वो कौन सी माता है, आई माता। ये किनकी कुल देवी कहलाती है, तो कहलाती है सिरवी जाति की क्या कहलाती है दोस्तों, कुल देवी कहलाती है, ठीक है। इनके पुजारी को क्या कहा जाता है,
इनके पुजारी को दीवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवान। ये शब्दावलियां याद रखनी है दोस्तों कि दीवान किन के पुजारियों को दीवान कहा जाता है। वो होता है आई माता। आपने नाम सुना होगा घोड़ला। जब हम लोक देवता पढ़ते हो दोस्तों तो याद रखिएगा घोड़ला जो है वो कहलाता है वीर तेजाजी के पुजारी जो है भोपे हैं उनको क्या कहते हैं? घोड़ला। जबकि रिखिया किसे कहते हैं? रामदेव जी के पुजारी को क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। वैसे ही आई माता के पुजारी को क्या कहा जाता है? दीवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दीवान कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यह एकमात्र लोक देवी है जिसके दीपक की ज्योति से क्या टपकती है दोस्तों? केसर टपकती है। नेक्स्ट देखिए, माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है, याद रखिएगा। और समाधि को क्या कहते हैं? बढेर कहा जाता है। अर्थात मंदिर को तो क्या कहा जा रहा है? दरगाह। किसको कहा जा रहा है? मंदिर को। और याद रखिएगा पुजारी को क्या कहा जा रहा है? पुजारी को वो कहा जा रहा है आपके दीवान। और समाधि को क्या कहा जा रहा है? बढेर। याद रखिएगा समाधि को क्या कहते हैं? बढेर कहते हैं। ठीक है। इनका मंदिर नीम वृक्ष के नीचे होता है। याद रखना इनका मंदिर नीम वृक्ष के नीचे होता है। मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश क्या है? निषेध है। ये दूसरा फैक्ट है। पहला फैक्ट याद रखना है कि ऐसी देवी जिनके दीपक से केसर टपकती है। ये पहला प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा गया है। दूसरा है कि इनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश क्या है दोस्तों? निषेध। याद रखना इन्हें नव दुर्गा का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। आईपंथी माता द्वारा अर्थात इस माता के द्वारा एक पंथ चलाया गया जिसका नाम क्या था? आई पंथ। आईपंथी माता द्वारा बनाए गए 11 नियमों का पालन करते हैं, है ना। जो आईपंथी लोग हैं वो 11 नियमों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। और 11 गांठों वाला धागा बांधते हैं। 11 गांठों वाला क्या बांधते हैं? धागा बांधते हैं। और मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती? वो देखिएगा कि आई माता, देखिएगा आई माता, आई माता के गुरु वो थे रामदेव जी। आपको पता ही है, हमने लोक देवताओं में पढ़ा था कि रामदेव जी जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जब गुरु विरोधी होंगे तो क्या शिष्या विरोधी नहीं होगी? क्या होगी, है ना। देखिएगा रामदेव जी मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। इसलिए आई माता भी मूर्ति पूजा की क्या है? विरोधी है। याद रखना, है ना। और रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, पंथ जिसका नाम था कामड़िया पंथ। याद रखिएगा दोस्तों, कामड़िया पंथ। और आई माता ने भी एक पंथ चलाया है, पंथ जिनका नाम है आई पंथ, है ना। नाम क्या है? आई पंथ। देखिए ये जो आई पंथ चलाया इन्होंने एक वृक्ष के नीचे चलाया था और ये वृक्ष था नीम का वृक्ष। तो याद रखना इनकी पूजा नीम के पेड़ के नीचे भी होती है। याद रखना, है ना। नीम। और आई पंथ के अंदर 11 नियम दिए थे इन्होंने। कितने नियम दिए थे? 11 नियम दिए थे। याद रखना 11 नियम दिए थे। इसलिए इनके जो भक्त होते हैं 11 गांठों वाला, 11 गांठों वाला धागा बांधते हैं। याद रखिएगा दोस्तों 11 गांठों वाला क्या बांधते हैं? धागा बांधते हैं। एक चीज और याद रखना मेरे लाडलों कि अगर बात की जाए गांठों की, 9 गांठे, 9 गांठे, 9 गांठे गोगा राखड़ी पर बांधी जाती है। कब बांधी जाती है? गोगा राखड़ी पर कितनी गांठे बांधी जाती है? 9 गांठे बांधी जाती है। दोस्तों आपने गोगाजी पढ़ा था और गोगाजी में ये जानकारी दी थी मैंने कि गोगा नवमी के दिन हल और हाली, है ना, खेत पर जाते समय हल और हाली, उस हल के ऊपर जो हम जो खेत में चलाते हैं हल, उसके ऊपर कितनी गांठों वाली
9 गांठों वाली एक राखड़ी बांधता है और हाली भी अपने हाथ पर बांधता है। उसमें गांठें कितनी थी? 9 गांठें थी। और यहां पर गांठें कितनी है? 11 गांठें हैं। इन दोनों फैक्ट को आपको समझना है। 9 गांठें गोगा जी की, 11 गांठें आई माता की। आई माता 11, आई माता 11 गांठों वाली है ना। और इधर क्या है? 9 गांठें, 9 गांठें नवमी की, 9 गांठें नवमी की, गोगा नवमी की। कब की है? गोगा नवमी की। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं अब सचिया माता। सचिया माता दोस्तों, अपना जोधपुर संभाग चल रहा था और इसमें हम पढ़ रहे हैं सचिया माता मंदिर, ओशिया, जोधपुर ग्रामीण। ये देख पा रहे हैं आप, ये सचिया माता की मूर्ति है। देखिएगा कहां पर है मंदिर? ओशिया, जोधपुर में। निर्माण उपल देव द्वारा, जो कि परमार राजा थे। 9वीं सदी में इन्होंने इसका मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। विशेषता, मंदिर मारू गुजर शैली में बना हुआ है। ये विशेषता आपको याद रखनी है दोस्तों कि इनका जो मंदिर है वो मारू शैली में बना हुआ है। सचिया माता को सांप्रदायिक सद्भावना की क्या कहा जाता है? देवी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना की क्या कहा जाता है? देवी कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थान जहां 4 शतकों में अर्थात 4 शताब्दियों में विभिन्न संप्रदायों के मंदिर बने थे, जो कि 8 से लेकर 12वीं सदी तक। कौन कौन से मंदिर यहाँ पर बने थे? देखिएगा अलग अलग धर्म के बने हैं। शैव धर्म, सूर्य, जैन और वैष्णव धर्म और देवियों के क्या बने हैं? मंदिर बने हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े एग्जामों के लिए। देखिएगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां 4 शतकों में अर्थात 400 वर्षों में या 4 शताब्दियों के अंदर अलग अलग मंदिरों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। जिनमें याद रखिएगा शैव मंदिर भी है, सूर्य मंदिर का भी हुआ है, जैन मंदिर का भी निर्माण हुआ और वैष्णव धर्म के मंदिरों का भी क्या हुआ है? निर्माण हुआ। साथ साथ देवियों के मंदिर भी बने थे। माताजी का आधा शरीर जमीन में और आधा शरीर बाहर है तथा माताजी का मुख क्या है? टेढ़ा है। माताजी का मुख कैसा है? टेढ़ा है। नेक्स्ट देखिए नोट, ओशिया का प्राचीन नाम उकेश या उपकेश पठन है। याद रखिएगा ओशिया का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो है उकेश या उपकेश पटन है। ओसवालों का उद्गम ओशिया गांव से माना जाता है। जो ओसवाल है उनका उद्गम, उनकी उत्पत्ति वो कहां से मानी जा रही है? ओशिया गांव से। सचिया माता ओसवालों की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है ना। ओशिया में और कुछ, ओशिया में और कुछ, ये विशेषता है इस क्रेजी जी के ट्रिक्स की। तो देखिएगा ये फैक्ट सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हम एक एक चीज यानी यूं कहें किसी भी चीज को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम है वो मजाक नहीं है। एग्जाम की तरीके से होते हैं। तो देखिएगा तो यहाँ ओशिया के अंदर और क्या क्या है? तो देखिए आरटीडीसी का मारवाड़ महोत्सव है ना। यहाँ पर आरटीडीसी द्वारा यानी राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा एक महोत्सव मनाया जाता है ओशिया में, उसका नाम है मारवाड़ महोत्सव। यहाँ पर और क्या है? हरिहर मंदिर है। यहाँ पर और क्या है? हरिहर मंदिर है। ओशिया में 3 हरिहर मंदिर है। याद रखिएगा दोस्तों ओशिया के अंदर हरिहर मंदिर कितने हैं? 3 हैं। हरिहर का अर्थ होता है विष्णु और शिव का समन्वित रूप। विष्णु और शिव का समन्वित रूप क्या कहलाता है? हरिहर कहलाता है। यहीं पर एक सूर्य मंदिर बना हुआ है जो सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य मंदिर, और सूर्य मंदिर कहाँ है? ओशिया के अंदर है। महावीर मंदिर भी है, पीपला माता का मंदिर है। ओशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। दोस्तों नोट डाउन कर लेना आप कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर वो कहा जाता है आपका ओशिया को। ओशिया को देखिएगा सचिया माता। सबसे पहले बात करते हैं सचिया माता का प्रश्न। सबसे पहले
कौन सा बनता है? सबसे पहला प्रश्न बनता है कि सांप्रदायिक सद्भावना वाली देवी कौन कहलाती है? वो कहलाती है आपकी सचिया माता। इसी से संबंधित एक प्रश्न ये बनता है कि सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोक देवता कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके रामदेव जी। और देवियों में कौन कहलाएगी? सचिया माता। रामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग पूजा करते हैं, जबकि सचिया माता की जो पूजा है जैन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या कहला रही है? सांप्रदायिक सद्भावना की देवी। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो सचिया माता है उनको ओसवालों की क्या माना जा रहा है? कुल देवी माना जाता है। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि सचिया माता के मंदिर या फिर यूं कहें इस समय 4 शताब्दियों के अंदर अलग अलग धर्म के अलग अलग मंदिर बने थे, जिसमें सूर्य मंदिर भी था, है ना, शिव मंदिर थे, ठीक है, देवियों के मंदिर थे, जैन धर्म के थे, वैष्णव धर्म के थे। उसके बाद बात की ओशिया, इन्हीं के नाम पर ही पड़ा, नाम गांव का नाम ओशिया, और ओसवालों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। और इसके बाद हमने बात की है कि ओशिया में और क्या क्या था, तो आरटीडीसी के द्वारा मारवाड़ महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं ओशिया के अंदर 3 हरिहर मंदिर भी है, एक सूर्य मंदिर भी था, महावीर जी का मंदिर था, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है ओशिया को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत आपको धन्यवाद।